सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज मैं मथुरा में हूं और मथुरा में मेरे साथ हैं आज जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन सिंह चौधरी साहब, जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। उनकी पृष्ठभूमि ग्रामीण रही है और गांव से निकला हुआ एक आदमी जो जन सामान्य के कार्यों को करते हुए और जन सामान्य की भावनाओं को अपने साथ लेते हुए आज जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा हुआ है। और इस कुर्सी पर बैठने के बाद भी उन्होंने शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ा काम किया है और शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा जगत में और खास तौर से उनका ध्यान महिलाओं को लेके, बच्चियों को लेके जितना मैंने सुना है, देखा है। आइए किशन सिंह चौधरी साहब से कुछ बात करते हैं। सर, IYS टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं एक थीम पर काम कर रहा हूँ, मेरे शब्द मेरा भारत, क्योंकि आप एक संवैधानिक माननीय पद पर भी हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं गंगा जी का बड़ा आभारी हूँ और अपने पार्टी में अपने माननीय मोदी जी और योगी जी का भी मैं बड़ा आभारी हूँ कि मुझ जैसे छोटे से परिवार से और छोटे से गांव से निकल करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी कि मैं ब्रजवासियों की सेवा कर पाऊँ और पूरी निष्ठा पूर्वक मैं अपने पूरे ब्रजवासियों की सेवा कर रहा हूँ। और मेरा लक्ष्य यही है कि ऐसा कोई भी गांव, कोई भी मजरा, कोई भी नगला न रहे जहां पर विकास न हो। और अपने पूरे जनपद में, पूरे जिले में ऐसा कोई मजरा और नगरा नहीं छोड़ा मैंने कि जहां तक मैं न पहुंचा। मैंने परिस्थितियां देखी थी कि हमारी बहन बेटियां जब पशुओं को चारा लेके आती थी तो काफी कीचड़ में होकर के उन्हें चारा लेके आना पड़ता था। हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा आशीर्वाद हमारे लाला ने दिया था। लाला का मतलब मैं अपने कृषि कन्या से कहता हूँ, क्योंकि ब्रजवासी कान्हा ही कहते हैं, लाला ही मानते हैं। जो लाला का रूप देखा है तो सखा के रूप में हम सभी ब्रजवासी, तो उनका बड़ा आशीर्वाद है कि किसी भी गांव में मीठा पानी नहीं है, गांव के बाहर ही मीठा पानी मिलता है। तो हमारी बहन बेटियां अक्सर सिर पे अपने जेहल बोलते हैं जिसको, बर्तन उसको लेके पानी लेके आती थी और गांव के बाहर पानी मीठा होता था तो उसमें बड़ी दिक्कतें होती थी, कीचड़ में होकर आती थी, नालियां ठीक नहीं थी। तो मेरा पूरा प्रयास रहा है कि कोई भी मजरा भी मेरे जिले का न बच्चे जहां नाली और रास्ता बढ़िया न हो। लगभग राज्य की कृपा से सब कुछ हो गया है। मेरा जिला पूरा चौमुखी विकास की ओर है। अब क्योंकि ब्रज है, ब्रज पर हमारे प्रदेश के मुखिया का विशेष ध्यान है जी। उन्होंने भी ब्रज तीर्थ विकास परिषद इसलिए बनाया कि ब्रज का विकास हो। और चारों तरफ से पैसा आ रहा है, केंद्र सरकार ने बहुत पैसा दिया है ब्रज को देखते हुए, प्रदेश का बहुत पैसा लगा हुआ है। और ब्रज पिछले 10 साल जो पहले था वो ब्रज और आज के ब्रज में जमीन आसमान का अंतर है। और मुझे लग रहा है कि यदि देश में कोई अच्छी जगह है तो वो जगह भारतवर्ष की बात कर रहा हूं मैं, पूरे अपने भारतवर्ष में कोई अच्छी जगह है तो उसका नाम ब्रज है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं ब्रज में पैदा हुआ, मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूं ब्रज में पैदा हुआ। हर किसी का भाग्य नहीं है कि ब्रज में पैदा हो और ब्रज में रह पाए। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब यहाँ हर तीसरे साल जब 84 कोस की परिक्रमा लगती है, अधिक मास जब आता है तो पूरे लगभग आधे से देश के लोग परिक्रमा करने आते हैं। करोड़ों में लोग 84 कोस की परिक्रमा देते हैं। और मैंने देखा है जब परिक्रमा देते हैं तो जिस किसी के घर में जितने लोग सोते हैं उन सबको खिलाते हैं, जैसा खाते हैं उन सबको खिलाते हैं और मिला जुला करके बढ़िया सुबह अपने परिक्रमा में लोग निकल जाते हैं। तो ऐसा जो अटूट प्रेम है, जो भगवान कृष्ण या कान्हा लाला वाला प्रेम है, वो केवल और केवल ब्रज के अलावा पूरे देश में कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए मैं तो सभी भारतवर्षियों वालों से, अपने जो सनातनी भाई बहन है, सबसे कहना चाहता हूं कि जितने लोग जहां ज्यादा से ज्यादा आएंगे उतना वो अपना ज्यादा से ज्यादा धर्मार्थ कमा के जाएंगे। क्योंकि जब वासुदेव और देवकी जी जेल में थे और वो बुढ़े हो गए तो कान्हा से कहा है उन्होंने कि हम पूरे जीवन में कहीं दर्शन नहीं कर पाए, इसलिए हमें सारे तीर्थ दर्शन करने हैं। शरीर में सत नहीं रहा, यानी कमजोर हो गए थे, तो हमारे लाला ने सारे तीर्थ यहीं पे 84 कोस के अंदर लाए हैं और 84 कोस में ही सारे तीर्थ हैं। चाहे केदारनाथ हो, चाहे गंगोत्री हो, चाहे यमुनोत्री हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो। इसलिए यहाँ पर सारे तीर्थ बनाए गए हैं और ये ब्रज है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसा ब्रज है
कान्हा ने 84 कोष में गौएं चलाई है, पूरा 84 कोष पवित्र किया है। और मुक्ति ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि मैं दुनिया की मुक्ति करती हूँ, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो मुक्ति कहे भगवान कृष्ण से मेरी मुक्ति बता। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि एक रज ब्रज की लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। मुक्ति को भी मुक्त करने की सामर्थ्य है, शक्ति है, तो केवल और केवल ब्रज में है। और वो इसलिए भगवान ने ब्रज को पवित्र कर दिया है कि हमारी कामधेनु माँ, हमारी गौ माता पूरे ब्रज में उन्होंने चराई है। और इसीलिए जब उन्होंने गाय चराई, इसलिए उनका नाम गोपाल रखा गया। तो गोपाल का बड़ा आशीर्वाद है। हम तो कई रूपों में उसको बुलाते हैं, कई रूपों में उसको पकाते हैं, और हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं। जहाँ आपका बचपन बीता जिस गांव में, और गांव से आप पढ़े बड़े, वैसे कभी आपने सोचा था कि मुझे लोगों के लिए काम करना है, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करना है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है? वो सपने आपके कितने आपको पूरे होते हुए आज के दिन लगते हैं? मैं कभी सपने आज तक के जीवन में सोते हुए नहीं देखे जी। मैं कभी जब सपने देखता हूँ तो दिन में देखता हूँ जी। और दिन में देखने के बाद मेरा लक्ष्य रहता है कि मैं गिरिराज जी पर छोड़ देता हूँ। गिरिराज जी मेरे गिरिराज भगवान है, जो कान्हा ने अपनी मूली पर उठाई थी। सभी ब्रजवासियों ने अपनी लाठियां लगाई थी। तो क्योंकि कान्हा हमारे ब्रजवासी थे, तो हमने अपने लाला को साथ दियो। तो मैं तो उनको साक्षी मान करके और जो सोच लेता हूँ वो करने का प्रयास करता हूँ, और करते हैं। कन्हैया नाम मेरा हो रहा है, करने वाले गिरिराज जी हैं। मैं तो प्रयास करता रहता हूँ, और जो मैंने आज तक सोचा वो गिरिराज जी ने किया। मुझे बड़ी खुशी होती है। मैंने देखा था जब मैं गांव में था, तो हमारी बहन बेटी यदि पढ़ी लिखी नहीं है और लड़का सिपाही या फौज में है या पुलिस में है, उसको छोरी बीए चाहिए। और हमारी छोरी क्या है, गोबर डाल रही है, पानी भर के ला रही है, खेती कार्य में काम कर रही है, गरीब किसानों की बेटियां थी। तो मैंने वो पीड़ा समझी। पीड़ा समझ के मैंने सबसे पहले डिग्री कॉलेजों की स्थापना करवाई। अपनी नहीं की, पूरे जिले में करवाई, कई खुलवाई एक साथ। और उसके बाद में फिर मैं जैसे जैसे मैंने देखा, तो फिर मैंने शिक्षा फ्री की। और मैंने देखा कि भाई बीमारी की बड़ी समस्या थी। बीमारी का इतना बुरा हाल था कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं थे। आगरा के अलावा कहीं विकल्प नहीं था। आगरा, जयपुर, दिल्ली। अब हर आदमी तो जयपुर दिल्ली जा नहीं सकता। आगरा में जाते थे, बड़ी लूट होती थी। तो मैंने वो गरीबी को, क्योंकि करीबी से देखा है, करीबी से गुजरा हूँ, तो वो गरीबी के कारण मुझे लगा कि चिकित्सा भी होनी चाहिए और वो निःशुल्क होनी चाहिए। तो गिरिराज जी ने ऐसी अनुकंपा करी कि 50 से 100 ऑपरेशन पर डे फ्री होते हैं। और जब मैं घूमने जाता हूँ हॉस्पिटल में, तो मुझे बड़ी अंदर से एक आत्म शांति मिलती है। उसका अनुभव मैं बता नहीं सकता, केवल महसूस कर सकता हूँ कि जब किसी गरीब का इलाज होता है, गरीब रोते हुए, आंसू बहाते हुए कहता है कि बेटा यू भी जियो, तो वो आशीर्वाद शायद मुझे आज तक किसी ने दिया। जो मेरे यहाँ गरीब लोग आते हैं और ठीक होकर जाते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं। तो मेरा लक्ष्य रहता है कि मेरी ब्रज की कोई भी बेटी बिना पढ़े न रहे, और मेरे ब्रज में कोई भी मेरा भाई पहले तो बीमार न हो। और बीमारी तो ऐसी उम्र के हिसाब से आनी है, सबको आनी है। कोई कोई बीमारी उम्र पर आती है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी बीमार या असहाय व्यक्ति बीमारी के कारण अपना शरीर में पूरा करे। ये मेरा जीवन का लक्ष्य है। आपकी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कितने लोगों को रोजगार भी मिलता है? करीब मैं समझता हूँ कि 1000 एक लोग काम कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटी सबका पालन पोषण कर रही है। करवा तो गिरिराज जी रहे हैं, पर गिरिराज जी के माध्यम से 1000 एक लोग करीब करीब पढ़ रहे हैं। पूरे देश मतलब कार्य कर रहे हैं, उनके जीविका जुड़ी हुई है। 1000 एक परिवार पढ़ रहे हैं, और पढ़ने वाले बच्चे भी पूरे देश से हैं, चाहे नागालैंड हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे केरल हो, चाहे बंगाल हो। क्या कोई भविष्य का ऐसा भी प्लान है कि सभी विधानसभाओं में केएम मेडिकल कॉलेज अपनी एक एक स्थापना कर दे, जिससे कि संपूर्ण जिले का? बिल्कुल ठीक। जी, मेरी 25-30 बसें चलती हैं। वैसे तो रूट बने हुए हैं, वहाँ बसें पेशेंट लेके रोज आती हैं, और लास्ट में वहीं जहाँ लास्ट स्टॉपेज है वहाँ पर बस खड़ी रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने 3-4 ओपीडियां चालू कर दी हैं। जैसे मैंने छाता में कर दी है, हाथिये में ओपीडी चल रही है। वहाँ डॉक्टर्स हर बीमारी डॉक्टर्स जाते हैं। हर डिपार्टमेंट से एक एक डॉक्टर जाता है रोज। और एक जा रहा है मार्च विधानसभा में, वहाँ पे भी हर मतलब फैकल्टी का एक एक प्रोफेसर जाता है, और वो पर डे देखते हैं, वहीं दवाई देते हैं निःशुल्क। सब कुछ निःशुल्क है। और कोई ज्यादा बीमार होता है या कोई ज्यादा बड़ी सीटी हमारे वगैरह कुछ करानी होती है, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने होते हैं, तो उनको कहते हैं भाई हॉस्पिटल चले जाओ।
और वहाँ जाकर बनेगा। कभी जन सामान्य के लिए हमारे जैसे जिस तरह से हम लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, अगर कभी आपकी इच्छा हो या आपका हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है अगर चाहे तो हम सभी विधानसभाओं में जाके ये बता सकते हैं कि अध्यक्ष साहब ने इस जगह ओपीडी खोली हुई है और इस जगह लोग आते हैं और आयुष्मान का काम भी इस हॉस्पिटल में होता है। आयुष्मान तो एक हमारे लिए वरदान है जी। हम तो फ्री इलाज करते हैं जी। अब आयुष्मान से भी पैसा मिल ही जाता है। जब फ्री करने वाले को कोई न कोई सहायता गवर्नमेंट तरफ से मिल रही है, वो हमारे लिए एक तरह का वरदान है। जी। और मैं तो कहूँगा कि सही मायने में तो हमारी दवाई का खर्चा, क्योंकि आयुष्मान से जो पैसा मिलता है जी, और उसी से हम अन्य जो मरीजों को दवाई देते हैं उसका खर्चा हमारा आयुष्मान से निकल आता है। जी। तो इसमें मैं माननीय मोदी जी का बड़ा आभारी हूँ कि वही वाली बात हो कि कर रहे हो तुम का नहीं, नाम मेरा हो रहा है। तो मोदी जी के माध्यम से वो आयुष्मान का जो पैसा आता है उससे दवाइयाँ जो हॉस्पिटल मिलती हैं उस पैसे से हम दवाइयाँ जो जिन पे आयुष्मान नहीं है, जो गरीब लोग हैं और सबका इलाज हो जाता है, तो दवाइयों का पैसा वहाँ से निकल आता है। इसलिए मैं मोदी जी का भी आभारी हूँ। और पर डे अखबार में निकलता है, शायद आज भी अखबार में निकला हुआ है। मैंने सारे अखबारों में निकलता हूँ जी, एक दिन छोड़ के एक दिन अखबार में निकलता हूँ कि कोई भी बीमार न रहे, निःशुल्क है सब कुछ, आइए इलाज कराइए। तो मेरे ख्याल से 4 में जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे, कई सालों से होर्डिंग लग रहे हैं, अब तो इस साल नहीं लगाए मैंने, तो लगभग सबको पता है। फिर भी आप करेंगे, इसमें प्रदेशवासियों का बड़ा सहयोग रहेगा और आपके लिए नहीं, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं आप लोगों के लिए। आप लोग इतना करते हो तो कुछ कर्तव्य हमारा भी बनता है। प्रचार प्रसार करिए तो कोई बीमार न हो, और कोई बीमार होता भी है तो आप उसको इमीडिएट भेजिए। और मेरा बड़ा सौभाग्य होता कि मैं किसी बीमार आदमी को सही करके भेजूंगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। युवा भारत को आप किस तरह देखते हैं? भारत एक युवाओं का देश है। भारत नो डाउट भारत एक युवाओं का देश है, और भारत के युवा ही नहीं है, भारत के युवा प्रगतिशील है जी, लगनशील है, बुद्धिजीवी है, और उनके अंदर जज्बा है कुछ करने का। मैं देखता हूँ गोरे लोग होते हैं, वो हमारे देश के युवा करते हैं और वो लोग खाते हैं जी। किसी भी, मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में गया, मैंने जाके देखा कि हमारे देश के लोग वहाँ काम कर रहे हैं और वो लोग बैठे खा रहे हैं। चाहे ये सेठ लोग हों, वहाँ पे भी देख लीजिए आप, हमारे देश के लोग काम कर रहे हैं और वो लोग खा रहे हैं, वो लिखा के लाए हैं इसलिए खा रहे हैं। तो हमारे देश का युवा पूरे संसार में फैला हुआ है, और नो डाउट युवा ऐसा है कि अब तो ये माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से देश की, दुनिया की देश हमारा 5वां अर्थव्यवस्था बनी गया है। जो एक कीड़े मकोड़ों को देश कहला जाता था, आज वो कीड़े मकोड़ों देश में होकर के सम्मान नागरिकों का देश है, शक्तिशाली देश है, और किसी बहुत सारे कामों में नंबर 1 पे हमारा देश, कई नंबर 2 पे, तो कई नंबर 3 पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 5 साल बाद हमारा देश दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होगा, और जहाँ दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बना नहीं, शक्तिशाली देश है ही, युवाओं का देश दुनिया में है ही, तो इस देश का डंका पूरे विश्व में बजेगा। योगी राज भगवान कृष्ण का आपने कई बार नाम लिया। परमपिता भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर इसी तरह से बनी रहे। कभी जीवन की कोई ऐसी आपके जीवन की कोई ऐसी घटना रही हो कि किसी आदमी को आप जानते ना हो, पहचानते ना हो, और आपने मदद की हो, वो मेल हो या फीमेल हो? ऐसा तो शायद ही कोई दिन जाता होगा कि जिसकी मदद नहीं करता हूँ। 10, 20, 50 लोग जी। अब मैं जब जिले के जो जितने लोग मेरे पास आते हैं, चाहे मैं यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ, चाहे हॉस्पिटल में बैठा हूँ, चाहे घर पे बैठा हूँ, मैं सबको तो जानता नहीं जी। ये सब जानते हैं वो अलग बात जी, पर डे 25, 30, 40 लोग तो ऐसे होते ही हैं जो मैं बिल्कुल नहीं जानता, और उनकी हर प्रयास से, हर प्रकार से, हर तरह की हर संभव मदद करता हूँ। चाहे यूनिवर्सिटी पहुंच जाऊँ, चाहे किसी भी कोर्स की फीस कम करनी हो, चाहे मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊँ तो वहाँ कुछ कराना हो, चाहे मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, कहीं फोन करने हो, या कोई असहाय है, शादी करनी लड़की की, या पैसे की जरूरत है, या कैसे भी किसी काम के लिए कोई मेरे पास यदि आता है, तो जो मेरे बस की बात है मैं उसको अवश्य करता हूँ। निराश होकर आज तक किसी, मथुरा जिले में मैंने करीब 10,000 लोगों से आपके बारे में पूछा विगत 3 महीने में, तो लोगों ने मुझे ये बताया कि यहाँ की पब्लिक जिला पंचायत अध्यक्ष के पद को समझती नहीं थी, या जानती नहीं थी, या राइट्स क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं। वो चीज आपने पब्लिक में कहीं ना कहीं दी है। ये वाली बातें आप कहाँ से, क्या पारिवारिक बैकग्राउंड से सीखी, या योगी राय भगवान श्री कृष्ण की कृपा रही, क्या रहा? पढ़ा लिखा जाट हूँ जी, और कहावतें मुझ में कि पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा, अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा, और पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। पढ़ा लिखा हूँ,
और पढ़ा लिखा होने नाते सब नियम कानून जानता हूँ। तो क्या अधिकार हैं, अधिकार तो अपने छीने जाते हैं जी, और अधिकारों का सदुपयोग किया जाता है। तो पढ़ा लिखा होने नाते जिला पंचायत अध्यक्ष के क्या अधिकार होते हैं उनका सदुपयोग ठीक ठाक कर रहा हूँ, प्रयास करता हूँ कि उसका सदुपयोग हो और ज्यादा से ज्यादा जनता में उसका असर पड़े और जनता को उसको फायदा हो। क्या कोई ऐसा कार्यक्रम आप बना सकते हैं, हालांकि मैं आपको एडवाइस देने वाला कोई नहीं होता हूँ, कि मुस्कान मथुरा, मुस्कुराता मथुरा, इस तरह की कोई स्कीम जिले में लागू हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। वैसे तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा मथुरा इतना चमन है आज भी तक, कोई एक आध अपवाद हो तो मैं नहीं कह सकता। मैं बेसिकली ये बात मैंने इसलिए कही कि अभी तक भारत में किसी भी राजनेता ने, माननीय ने अपने शहर को कभी भी स्वच्छ बना दिया, बहुत सारी चीजें बनाई, लेकिन मुस्कुराता मथुरा, करेक्ट, ये इस चीज पर कभी किसी ने गौर नहीं बहुत किया। अच्छा सुझाव है, मैं इस पर अमल जरूर करूंगा और बहुत जल्दी अमल में लाऊंगा भी उसको। जी, वैसे तो मैं ये देख रहा हूँ कि करीब 10-12 साल से, 20 साल से हमारे मथुरा में मजदूर लोग नहीं मिलते। जी, मजदूर आएंगे तो बिहार से या छत्तीसगढ़ के या जी, मध्य प्रदेश के मिलते। जी, अभी भी 100-150 से मजदूर काम कर रहे हैं, तो वहां में मतलब अपने मथुरा का कोई भी मजदूर काम करने वाला नहीं मिलेगा। तो बड़ी खुशी की बात है कि मथुरा में ऐसी स्थिति है कि मतलब गरीबी लोग बहुत कम है और सभी पे पैरों खड़े रहे। युवराज जी सब पे ऐसी मनोकामना करें कि कोई भी ऐसा न रहे कि मजदूरी के लिए मोहताज रहे, परंतु जो और भी बहुत सारे विकास करने हैं, क्योंकि मुझे 3 साल हुए हैं जिला पंचायत को, 3 साल करीब हो गए, और जिला पंचायत का पद है वो केवल देहात के लिए होता है। जी, शहर से मेरा कोई मतलब नहीं रहता। मैं जिले की पंचायतों का अध्यक्ष हूँ, तो मैं जो जिले की पंचायतों में कर सकता हूँ, पंचायतों में ही करना जरूरी है। जी, शहर में तो लोग समझदार रहते ही हैं, जी, शहर में तो लोग पढ़े लिखे रहते ही हैं और वो टीवी अखबार सब पढ़ते ही हैं और वो काफी आगे की सोचते हैं, लेकिन देहात में आज भी काम करने की बहुत जरूरत है। हालांकि आजकल तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है और हर भैया चाहे चरी काटने जा रहा है, चारा लेने के लिए चारा, चाहे घास काटने जा रहा है, चाहे खेत में पानी लगाने जा रहा है, लेकिन वो भी फेसबुक पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे जुड़ा हुआ है। तो ये सोशल मीडिया का जमाना है, इससे हमारा देश क्या, हमारा पूरा भारत बहुत आगे बढ़ा ही है, परंतु फिर भी देहात में अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। और हमारे ब्रजभाषी संस्कार बात है, बहुत अच्छा, और संस्कार ऐसा पूरे देश में कहीं नहीं मिलता। जो आज हमारी बहन बेटियां आज भी घूंघट मारेंगी लंबा सा, जी, घर में पर्दा करेंगी ससुर से, अपनी सास से भी पर्दा करती है, उनके सामने खाना नहीं खा सकती, सास तो माँ की तरह होती है, लेकिन लोग लज्जा है हमारे। तो जो मर्यादा है, जो संस्कार है, उसको जानते हैं ब्रजवासी कि हमारी क्या मर्यादा है और क्या हमारा संस्कार है। इसीलिए मैं संस्कार में रहना चाहिए। इसीलिए मैं अध्यक्ष साहब कह रहा हूँ आपसे कि किसी के भी जीवन में मुस्कुराहट का कितना महत्व होता है। एक दूसरा, जब मैं आपके आज निवास स्थान पे आपने मुझे समय दिया तो मैंने देखा कि आपके गायों का भी, गाय भी पाल रखे हैं आपने, वो विशेष प्रकार की गाय हैं। कितनी मुस्कुराहट, कितनी समृद्धि आप महसूस करते हैं और लोगों की सेवा करने के लिए ये गाय का रूप आपको कितना प्रेरणा देता है। मेरा शौक है, मैंने यूनिवर्सिटी में बाग लगाया है जी, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बाग लगाया है 10 एकड़ में, और उसमें एक जो पौधा है उसका नाम भी लिखा है। मुस्कुराता भी है कि नहीं? और बिल्कुल मुस्कुराता है, और उस पौधे का नाम बच्चे के नाम से, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो डॉक्टर्स लोग, जी, जी, उनके नाम से एक बच्चे को पौधे का नाम रखा है, इस पौधे का नाम ये होगा जी, और उस पौधे की जिम्मेदारी उस बच्चे को दी गई है बहुत अच्छा, कि बहुत तू अच्छा, 5 साल तक यहाँ रहेगा, तेरी जिम्मेदारी तुझे देखना है। जी। जो पीजी कर रहा है, तू 3 साल तक यहाँ रहेगा, वो तेरी जिम्मेदारी तेरे नाम से करना है। बहुत अच्छा, तो वो पौधे का नाम उस बच्चे के नाम से है, जी, और बच्चे को पता है कि मेरे नाम से पौधा है, मुझे देखने जाना है, पानी लगा के नहीं लगा, खाद डला के नहीं, हालांकि माली लोग हैं जी, पर बच्चे की भी जिम्मेदारी है, जब भी फ्री होता है बाग में जाके बैठ, जी, अमरूद लग रहे हैं, अमरूद खा, बहुत नींबू तोड़ के ला। अच्छा, बहुत अच्छा, तो वहाँ फल आने लग गए हैं, बहुत अच्छा, चीकू लगने लग गए हैं। तो मैंने कहा है कि भाई जो बच्चों के लिए बाग है, आराम तोड़ो, खाओ बस। तभी अध्यक्ष साहब मौका देंगे तो आप मौका दीजिए, हम निश्चित रूप से माँ की वीडियोग्राफी कराएंगे और पब्लिक को बताएंगे। थोड़ा सा अध्यक्ष साहब गायों के बारे में आप वही बताना चाहूँगा। तो मेरा एक अलग शौक है। फिर मैंने गायों के बारे में देखा तो मैंने यूनिवर्सिटी में गाय गौशाला, शायद दुनिया की क्या विश्व की कहूँ कि शायद ही पहली यूनिवर्सिटी होगी
या यूनिवर्सिटी के अंदर गौशाला है। और वो गौशाला ऐसी नहीं है, वो एक एक गाय अलग अलग तरह की है। उसमें थार पारकर भी मिलेगी, बड़े दूर चूज चूज के मंगवाएगी, गिरी भी मिलेगी, साहिवाल भी मिलेगी। मतलब मैंने एक एक गाय को, चाहे एक गाय के लिए टैक्सी ट्रक आ रहा है तो एक गाय के लिए लेके आ रहे हैं, पर गाय की क्वालिटी मिलेगी, अलग अलग क्वालिटी। तो जब जाता हूँ यूनिवर्सिटी में तो मैं जब गायों को ब्याह जाता हूँ तो गाय दौड़ के मेरे पास आती हैं, उनके खिलाता हूँ गुड़ रोटी, मैं इसमें ढेर सारी रोटी में बच्ची को खिलवाता हूँ। फिर मैंने वो देखा कि ये इतना मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी वो छोटी छोटी गायों को बुला रहे थे कि क्या, तो पता लगा ये गाय आंध्रा में मिलेगी। फिर मैंने टीम आंध्रा भेजी तो आंध्रा से घुंगरू गाय मंगाई है। अभी इतनी प्यारी गाय, पांचों मोड़ी छोटी छोटी, तो इनके बीच में ही बैठता हूँ। पूरी जनता आती है जिले से, तो सब लोग देखते हैं कि जब मेरे घर पे गाय है और वो गाय ऐसी दूध नहीं देगी, केवल सेवा के लिए है, तो कम से कम एक गाय पे घर पे वो पालें। मैं उसे कहता हूँ कि 5 गाय मैं घर पे रख रहा हूँ केवल सेवा के लिए, तो तुम दूध के लिए एक गाय घर पे पालो, जिससे कि 33 कोटि देवता यानी 33 प्रकार के देवी देवता तुम्हारे घर में वास करेंगे, तो तुम्हारे घर में कोई अलह कलह ज्यादा दूर रहेंगे। तो मैं संदेश देने के लिए पूरे जिले में जो पूरे जिले के लोग मेरे पास आते हैं, इसलिए मैंने गाय रखी है और सेवा का मौका मिलता है और मेरा घर पवित्र है और मैं बड़ा खुश रहता हूँ। जब भी मैं जाके बैठ जाता हूँ गायों के बीच में, जब मुझे चारों तरफ से चाटती हैं तो मेरी थकान पूरी खत्म हो जाती है। अंत में एक ही क्वेश्चन करूंगा कि आप योगी राज भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे और मुस्कुराता मथुरा, मुस्कुराता भारत, मेरे शब्द मेरा देश, ये सब मुस्कुराहट रूपी एक कंडिया जो गांव की भाषा में टोकरी भी बोलते हैं, जी, उसमें ये सब चीजें हर विधानसभा में आपका कॉलेज हो, गायों का इसी तरह से सार्वजनिक विकास हो, गाय खुश रहे, पेड़ पौधे रहे, फल रहे, लोग जाने कि संस्कृति क्या होती है। इन्हीं भावनाओं के साथ अध्यक्ष साहब आपने हमको समय दिया, तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। सभी आपके दर्शकों को नमस्कार।